10 में एप्लीकेशन का परफॉर्मा ये है, आप इस परफॉर्मे को नोट करें और इसको ही उतार लें। कोई भी एप्लीकेशन आए आप इस परफॉर्मे से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। कक्षा 10 वाले बच्चे 4 नंबर आपके कंप्लीट होंगे इसी वीडियो से। ध्यान रखना, मैं आपको आज सारी एप्लीकेशन इसी वीडियो से बताऊंगा कि किस तरह से आप एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, देखो इसी वीडियो से आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, इसे आप नोट कर ले सही तरह से। टू द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज, स्कूल का नाम आप ये रहने दो चाहे कुछ भी। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग, बैग की स्पेलिंग ध्यान रखना, बैग आप BAG बैग कर देते हो। बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज। ये सेम टू सेम लिखना, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आपको इतना। जहाँ डैश है वहाँ मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना, कैसे लिखना क्वेश्चन में से। बिना पढ़े आप इसको कर सकते हैं। ज़रूर देखें इस वीडियो को और आपकी एप्लीकेशन छूटेगी नहीं, ये ध्यान रखना। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन समझने से पहले सुन लो आप। क्वेश्चन में आपको जहाँ पे भी एज यू मिलेगा, क्या मिलेगा? एज यू, एज यू मिलेगा, एज यू। तो एज यू यहाँ से आपको चेंजिंग करनी है क्वेश्चन में। पेपर में एज यू मिलेगा जब, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या मिलेगा? एज यू, एज यू मिलता है। तो एज यू से बाद में ध्यान रखना आपको क्या होगा, जब भी पेपर में क्या दे रहेगा वो, इसमें ब्लरिंग आ रही है भाई, इसे तो बुरा आ रहा है ना, हाथ लाने से ब्लरिंग आ जाती है। चलो देखो, जब भी यूँ होगा, यूँ क्या होगा? यू आर होगा। एज यू के मतलब कि एज के बाद यू होगा, यू आर हो या यू हो, उसमें परिवर्तन होगा, ध्यान रखना। यू आर, यू आर को आप बदलेंगे IM में। यू आर को क्या बदलेंगे? IM में। यू माने तुम, तो तुम क्या कहोगे? मैं। आई आर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, है ना। तो यू आर को क्या बदल देंगे आप? M में। देखो ये बार बार ब्लरिंग हो रहा है। यू आर को क्या बदल देंगे आप? यू आर को बदल देंगे IM में। यू आर को क्या बदल देंगे? IM में। और जहाँ पे यू हैव मिलेगा, यू हैव, यू हैव, तो उसे बदल देंगे आई हैव में। क्या में चेंज कर देंगे आप उसे? आई हैव में। कोई भी एप्लीकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आपने ये परफॉर्मा याद कर लिया एप्लीकेशन का, देखो इस परफॉर्मे को याद कर ले ज़रूर, ठीक है। ये परफॉर्मा याद कर लेना। और देखो मैं अब आपको सभी एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। इनमें से एप्लीकेशन बोर्ड परीक्षा में कल को देखने को मिलेगी आपको, जरूर बोर्ड में ध्यान रखना। ये परफॉर्मा इसे याद कर लेना, वीडियो को रोक के इसे नोट करें और इसे याद कर ले, एक को ही परफॉर्मे को। तरीका समझाऊंगा मैं, आप एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे। देखो अब सुनो, एज यू मिलेगा, एज यू के बाद चेंज होगा सब चीज़। ये एज यू, जहाँ पे एप्लीकेशन में एज यू मिलेगा तो यू वो कहेगा जैसे तुम, तो तुम, तो एज यू आर मिलेगा, यू हैव मिलेगा, तो यू आर को तो IM में बदल देंगे, यू हैव को आई हैव में। ध्यान रखना। और बाकी जो उसके पीछे का दे रखा सारा सेंटेंस ऐसे उतार देना आपको यहाँ पे। इसके बाद जो भी एप्लीकेशन में मिलेगा वो सारा यहाँ डैश छोड़ रखा मैंने, उसे यहाँ तक आप ऐसे ही भरेंगे। जहाँ पे यू मिलेगा, यू आर, तो यू को यू आर को क्या बदल देंगे? यू आर को IM में, यू हैव को आई हैव में। ये ध्यान रखना है, यू आर को IM में, यू हैव को आई हैव में। और योवर को माई में, योवर को माई में, योवर को माई में। ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको एप्लीकेशन के लिए। क्वेश्चन में से जो चेंज करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी ये एप्लीकेशन रहेगी, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आपकी, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये रखना, यू आर को IM में, यू हैव को आई हैव में। यू को आई में बदलना है, बाकी तो चेंज ही है। योवर को माई में, योवर को माई में, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देना। देखो अब क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। जो मैंने बोला है यू हैव को, उसको वो यहाँ से आगे का सारा इसमें उतारना है, ठीक है। बाकी मैं आपको एप्लीकेशन अभी समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन भी किस तरह से क्वेश्चन में से छांटेंगे आप। देखो ये क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 3 days, लीव एज यू। देखो एज यू आ गया, एज यू ये है ना क्वेश्चन में, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर या सिस्टर, है ना। क्या है? भाई बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो मैं आपको सारी एक से ही बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना, मैंने कहा था एज यू, एज के बाद यू मिलेगा जब चेंज करेंगे यू को, तो एज यू हैव आ रहा। देखो यू हैव, तो देखो मैंने आपको बताया था यू हैव को क्या बदल देंगे? आई हैव में बदल देंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, भाई बहन की शादी की छुट्टी की एप्लीकेशन है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन में उसी क्वेश्चन से जहाँ पे यू क्या दे रखा था,
एज यू हैव दे रखा था, क्या दे रखा, ये देखो यू हैव दे रखा, उसमें क्या दे रखा, ये दे रखा यू हैव। तो यू हैव को आई हैव में, तो यू को क्या बदल देंगे, आई में, और बाकी पूरा उतार देंगे इससे, यहाँ से इस यू को आई में बदल देंगे, और पूरा आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ, योवर को क्या बताया मैंने, देखो योवर को क्या में, माई में, है ना, तो माई ब्रोदर या सिस्टर, वो ये चीज़ लिखेंगे, यही क्वेश्चन सारा कहाँ लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे जो डेटा छोड़ रखा मैंने यहाँ पे, आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर या ब्रोदर, बस। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, है ना। और फिर उन्होंने कहा कितने दिन की छुट्टी, देखो इसमें दे रखा, आगे देखो यहाँ पे, देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे कृपया करो कितने दिन छुट्टी देने की, कितनी, 4 माने कितने दिन के लिए, देखो इसमें दे रखा, ये आएगा आपका यहाँ पे 4 मिल रहा होगा, देखो ये रहा 4 3 डेज, कितने दिन कहा, 3 डेज, 4 3 डेज, 3 डेज यहाँ आ जाएंगे, बाकी पूरा ऐसी एप्लीकेशन रहेगी। तो ये एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है, जरूर याद करें। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ याद नहीं करना, ये एप्लीकेशन याद करनी जो मैंने परफॉर्मेंस दे रखा, आपको ये ध्यान रखना 2 या 3 शब्द चेंज करने, बाकी आप डेट वेट कुछ भी मत लिखो उसमें कि इतनी तारीख को शादी है या वो है, इसका हिंदी अनुवाद करके देखोगे तो ये एप्लीकेशन परफेक्ट बैठेगी और आपके नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, पूरी एप्लीकेशन तो यही रहेगी जैसा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये छुट्टी वाली है, जैसे भाई बहन की शादी है, तो यू हैव को मैंने कहा आपको, यू हैव को क्या बदल देंगे, आई हैव में। तो इस क्वेश्चन में एज यू आ रहा ना, इसके बाद में यू हैव, तो आई हैव लिख के यू को आई में, और बाकी पूरा उतारेंगे इसके पीछे का सारा ऐसे ही, और योवर को माई में, देखो योवर को माई में, उस सारी चीज़ को क्वेश्चन में से ही देखो आंसर है, क्वेश्चन में से ही, आई हैव टू अटेंड द पार्टी, आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर या ब्रोदर, है ना, बस इतना लिख के फिर सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, टू अटेंड, यहाँ पे अटेंड आएगा, है ना, मैंने इसलिए छोड़ रखा क्योंकि टू पे द कॉलेज फीस भी आ सकता है, फीस माफ़ी के लिए वाला है ना, तो मैंने इसलिए छोड़ रखा है यहाँ अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हुए, कॉलेज आने में, विद्यालय में, तो देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी, मुझे अब देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी, मुझे छुट्टी दीजिए, 4 माने के लिए, कितने दिन के लिए, 4 कितने दिन के लिए, देखो उसमें क्वेश्चन में दे रखा था 4 3 डेज, क्वेश्चन में दे रखा था ना 4 3 डेज, ये रहा, देखो कितने दिन के लिए कहा उन्होंने, 4 3 डेज। अब देखो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको ऐसी, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 7 डेज, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, हैं, यू एज यू, देखो एज यू, तो इसे यू हैव, तो आई हैव, यू हैव को क्या बदल देंगे, आई हैव, बाकी पूरी एप्लीकेशन ऐसी रहेगी यू, तो यहाँ पे आई हैव लिख के, देखो मैंने कहा ये एप्लीकेशन रहेगी पूरी, एक ही एप्लीकेशन याद करनी है आपको, इससे ही सारे का आंसर, अलग अलग एप्लीकेशन कुछ याद नहीं करने आपको, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, आई हैव टू लुक आफ्टर योर की जगह माई मदर हु इज इल, एंड योर की जगह माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे आप इसमें खाली स्थान में, और सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, बाकी पूरी एप्लीकेशन ऐसी रहेगी, 4 7 डेज, इसी टाइप से सारी एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी, है ना, जितनी भी है। तो